नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। बिहार पुलिस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं होने का अंदाजा आम लोगों को तो पटना पुलिस लाइन में महिला सिपाहियों के विद्रोह के बाद पता चला है, लेकिन बड़े पुलिस अधिकारी तो इससे पहले ही अवगत थे। दरअसल पुलिस लाइन में जाति के नाम पर वर्षों से गोलबंदी चल रही है। राज भले नीतीश कुमार का है, लेकिन पुलिस लाइन में लालू यादव का MY फॉर्मूला आज भी लागू है। यानी यहाँ टेबल पर निर्णायक भूमिका में जो भी अधिकारी काबिज हैं, वो या तो मुस्लिम हैं या फिर यादव। ये गैंग इतना पावरफुल हो गया है कि DG IG के आदेशों की भी परवाह नहीं करता। सूत्रों के अनुसार वर्षों से यहाँ जमे यादव और मुस्लिम अधिकारी बड़े अधिकारियों के किसी भी आदेश को लागू नहीं होने देते। पुलिस लाइन में वर्षों से जमे और राजनीति कर रहे इन सिपाहियों और बाबुओं का तबादला का आदेश कई बार ऊपर से हुआ, लेकिन उसे यहाँ बैठे बाबुओं ने लागू नहीं होने दिया। गैंग इतना मजबूत हो गया है कि उसे किसी का डर भय नहीं रहा। ड्यूटी के नाम पर सिपाहियों से वसूली, छुट्टी देने के नाम पर वसूली और दूसरी जाति के सिपाहियों को प्रताड़ित करने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ ट्रेनी महिला सिपाहियों को इसी राजनीति और गैंगबाजी का शिकार होना पड़ा। उन्हें बात बात पर गालियां देना, उन्हें फिल्मी गीतों पर नचाना और कमरे में बुलाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस गुंडागर्दी से महिला सिपाहियों के सीने के अंदर ही अंदर सुलग रही आग ने अपने महिला साथी की मौत के बाद भड़क उठा। उन्होंने जमकर अपनी भड़ास निकाली, जमकर पुलिस लाइन में उत्पात मचाया। ASP DSP जो भी सामने आए उनकी पिटाई कर दी, लेकिन हैरत की बात, महिला सिपाहियों के इस विद्रोह के असली कारणों की पड़ताल करने की बजाय सरकार ने 150 से ज्यादा सिपाहियों को बर्खास्त करने का फैसला सुना दिया। जब एक तरफ फैसला हुआ तो महिला सिपाहियों ने महिला आयोग में जाकर पुलिस लाइन में यौन उत्पीड़न और तरह तरह की प्रताड़ना किए जाने का सनसनीखेज खुलासा कर दिया। इन महिला सिपाहियों ने जो सच्चाइयां बयां किया, उससे पुलिस महकमा नंगा हो गया है। महिला सिपाहियों को यहां फिल्मी गाने पर नाचने को मजबूर किया जाता है, उन्हें छुट्टी देने के एवज में कमरे में बुलाया जाता है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है। प्रमाण के तौर पर उन्होंने वीडियो भी पेश कर दिए। फिर क्या था, सरकार की नींद टूट गई। आखिरकार शनिवार को पुलिस लाइन से DSP मोहम्मद मसलेउद्दीन को हटा दिया गया। DGP KS द्विवेदी ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए ये कार्रवाई की है। DSP को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जाएगा। 2 दिन पहले पटना प्रक्षेत्र के IG नैयर हसनैन खान द्वारा पुलिस मुख्यालय को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में भी DSP के कार्यों पर उंगली उठाई गई थी। इन गड़बड़ियों को देखते हुए ही पुलिस मुख्यालय ने DSP को हटाने का आदेश जारी किया है। बीते 2 नवंबर को पुलिस लाइन में हुए सिपाही विद्रोह के पीछे आरोपों के केंद्र में DSP मसलेउद्दीन ही थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल मारपीट करने के आरोप में एक साथ 150 से ज्यादा महिला सिपाहियों को बर्खास्त कर देने का आदेश देने वाली सरकार ने सबसे ज्यादा दोषी DSP के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर उसे बर्खास्त कर जेल भेजने के बजाय उसे केवल पुलिस लाइन से हटाने जैसी मामूली फैसले क्यों लिए? ऐसा कैसा कानून है जहां अपना शोषण करने वाले अधिकारियों की पिटाई करने वाली महिला सिपाहियों को बर्खास्त कर दिया जाता है और महिलाओं के आबरू के साथ खिलवाड़ करने के दोषी DSP को सजा के नाम पर केवल उसका तबादला होता है? यानी शोषण का विरोध करने की सजा, नौकरी से बर्खास्तगी और महिलाओं की अस्मत के साथ खिलवाड़ करने वालों को तबादले की आभासी। गौरतलब है कि उपद्रव को लेकर जोनल IG के आदेश पर 167 ट्रेनी सिपाहियों समेत कुल 175 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया गया है। साथ ही पुलिस मुख्यालय ने लाइन में वर्षों से जमे 92 जवान व अफसरों को स्थानांतरित किया गया है, जबकि इसके असली गुनहगार को सजा के नाम पर केवल तबादला कर देने की आभासी सजा दी गई। 1 दशक से लाइन में जमे थे DSP मसलेउद्दीन। पहले सार्जेंट मेजर से मेजर बने, फिर DSP में प्रमोशन हुआ, पर तबादला नहीं हुआ था। उपद्रव के दौरान सिपाहियों ने उनके ऑफिस आवास में तोड़फोड़ की थी, DSP को भी घायल कर दिया था। पेश है पटना के पुलिस लाइन से सिटी पोस्ट लाइव की खास रिपोर्ट। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मैं पटना के उसी पुलिस लाइन में खड़ा हूं जहां पर कुछ दिन पहले बवाल हुआ था, यानी सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। जमकर यहां पर तोड़फोड़ हुई थी, हंगामा हुई थी और सिपाहियों ने अपने अधिकारियों को भी नहीं बख्शा था। लेकिन जिस तरह से सरकार ने एक साथ 150 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को यानी सिपाहियों को बर्खास्त कर दिया है, उसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। और अब तो BJP के नेता भी ये सवाल उठा रहे हैं कि क्यों और किस आधार पर सरकार ने एक साथ 150 से ज़्यादा सिपाहियों को बर्खास्त कर दिया है।
सिपाहियों में किस बात को लेकर आक्रोश था, क्योंकि हंगामा करने वाली जो सिपाही थे वो महिलाएं थीं और महिला सिपाहियों ने क्यों इस तरह से बवाल किया, क्यों अपने अधिकारियों को भी नहीं बख्शा, उस पर विचार करने के बजाय उन्हें सीधे डिसमिस कर दिया गया। तो इसको लेकर सवाल अब उठने लगा है। मैं पुलिस लाइन में हूँ, यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी पूछूंगा। आप पुलिस लाइन में हैं? देखिए, पुलिस वाले भाग रहे हैं, रिएक्शन देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है अंदरूनी सूत्रों के हवाले से वो बड़ी ही दिलचस्प है। खबर ये है कि यहाँ पर भी गैंग चलता है, यानी कोई यादव गैंग है, कोई मुस्लिम गैंग है, कोई राजपूत गैंग है, यानी गैंग जाति के आधार पर पूरी तरह से पुलिस लाइन विभाजित हो गया है। और यहाँ पर जिस बिरादरी के ज़्यादा सिपाही हैं उनका दबदबा यहाँ पर है और उनके द्वारा मनमानी भी किया जाता है। सबसे खास बात यह है कि बड़े अधिकारी तो तबादला कर देते हैं, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी होते हैं, जो टेबल के अधिकारी, जिनके ऊपर उनके आदेश को अमली जामा पहनाने की जिम्मेवारी होती है, वो आदेश मानते ही नहीं। यानी जो सालों साल से यहाँ पर जमे हुए पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस के जवान हैं, उन्हें हटाने का आदेश तो एसएसपी दे देते हैं, आईजी दे देते हैं, लेकिन जमीन पर, ग्राउंड पर उस आदेश का पालन डीएसपी रैंक के और उसके नीचे के स्तर के अधिकारी करते ही नहीं। तो जहां पर आईजी और एसपी के आदेश का पालन नहीं हो रहा हो, वहां पर इस तरह की बगावत कौन सी बड़ी बात है। और जिस तरह से सिपाहियों ने खुलासा किया है कि उनके साथ यहाँ पर अभद्र व्यवहार होता था, उनको नचाया जाता था और उनके बंद कमरे में बुलाया जाता था, इस तरह के जो आरोप सामने आए हैं, उससे पुलिस की कार्यशैली पर बहुत बड़ा सवाल उठ गया है। अब देखना यह है कि सरकार क्या करती है, लेकिन ये तय है कि हाई कोर्ट में जब ये सिपाही जाएंगे तो ये सरकार का फैसला टिक नहीं पाएगा और उनकी बर्खास्तगी पर मुहर नहीं लग पाएगा। मुझे लगता है कि पुलिस वालों में काफ़ी आक्रोश है कि आपने जांच किया नहीं, दोषी कौन है पता किया नहीं और एक साथ 150 से ज़्यादा सिपाहियों को बर्खास्त कर दिया। ये कौन सा कानून है? और सवाल तो अब बीजेपी के लोग भी उठाने लगे हैं। बीजेपी के नेता संजय पासवान ने ही सवाल उठाया है और कहा है कि जिस तरह से महिला सिपाहियों के साथ अभद्र व्यवहार हुआ या हो रहा था, वैसे अधिकारियों को तो सीधे फांसी पर लटका देना चाहिए। सवाल कई हैं, जवाब देने वाला कोई नहीं है। फिलहाल आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद।